अमरीका के साथ नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान की भी शमूलियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात में इजाफे और अमरीकी टैरिफ पर जायजा इजलास। वफ्द को मुज़ाकरात का नया लाहे अमल तय करने का भी टास्क। इजलास में इसहाक डार, अहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगजेब, अली परवेज मलिक, तौकीर शाह, तारिक फातमी, हारून अख्तर शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका से तजारती शराकत मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है। इजलास में नए अमरीकी टैरिफ पर स्टेयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुजवज़ा लाहे अमल पेश। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को सरमाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी अहदेदार एरिक मायर की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। क़ायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ख़ारिजा ने फोरम के कामयाब इनेक़ाद पर मुबारकबाद दी। एरिक मायर का पाकिस्तान की मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल नासिम मंदीर से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान के मादनी सरमाकारी फोरम के पस मंज़र में मुलाकात हुई। चीन का अमरीकी मसनूआत पर 84% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमरीका टैरिफ में इजाफे से अपने मसाइल हल नहीं कर सकता। अमरीका दबाव के लिए टैरिफ का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गुंडागर्दी कबूल नहीं। चीन को तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अमरीका पर टैरिफ का इतलाक कल से होगा। अमरीका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया था। रूस की भी अमरीकी टैरिफ पर तनकीद। कहा, अमरीकी टैरिफ आलमी तिजारती तंजीम के असूलों के खिलाफ है। चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। उम्मीद है चीन किसी नुक्ते पर डील कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अद्वियात की दरामदात पर भी जल्द टैरिफ लगाने की वार्निंग। कहा, टैरिफ की मद में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। ट्रंप ने कोयले की पैदावार बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, महसूलात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने अमरीका से राब्ता कर लिया। टैरिफ पर कोई ताखीर होगी और ना ही तौसी दी जाएगी। कमीशन बराए तजारत ने कहा, जरूरत पड़ी तो जवाबी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का कहना है, यूरोपीय यूनियन को रिलीफ चाहिए तो अमेरिका से $350 अरब की अशिया खरीदना होगी। चीन पर इजाफी 104% अमरीकी टैक्स नाफिज होने के बाद आलमी मंडियों में शदीद मंदी। चीन का CSI 300 और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आगाज पर ही 1% से जायद गिर गया। हांगकांग का हैंग सेंग 3% से जायद नीचे आ गया। चीनी हुकूमती कंपनीज की जानिब से शेयर्स की खरीदारी के जरिए मार्केट को संभाला देने की कोशिश। चीनी युआन 2007 के बाद की कम तरीन सतह के करीब आ गया। जापान के निकाई इंडेक्स में 3.5% की कमी। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। ताइवान के स्टॉक्स में 4.6% कमी। अमरीका में भी कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। स्टॉक 52 हफ्तों की कम तरीन सतह पर बंद हुआ। तेल की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.7, US क्रूड ऑयल में 4.1% तक की कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। KSE 100 इंडेक्स में 1380 पॉइंट्स की कमी। मार्केट के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,14,153 रहा। 2 रोज कबल भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को शदीद मंदी का सामना करना पड़ा था। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और टीम को शाबाश। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है अवाम से किए वादे पूरे हो रहे हैं। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। नवाज शरीफ की वजीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात में गुफ्तगू। अवैस लगारी ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात और बिजली सस्ती के हवाले से आगाह किया। एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर है। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो
तो ये MS साहब खड़े हैं मेरे साथ, मैं खुश होकर जा रही हूँ। वज़ीर आला का ही काम है, अगर वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो नीचे क्यों करेंगे? वज़ीर आला का काम टांग रख के कुर्सी पे बैठना नहीं है। पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है या पैसे दे के लेनी पड़ी है, और पेशेंट्स को इंतजार भी नहीं करना पड़ा। तो टाइमली एक्शन जो होता है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा, वार्ड्स में मरीजों से मुलाकात, सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का मसाइल के फौरी हल करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि अस्पतालों के दौरे करना वज़ीर आला का काम है, टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकती। मेरी तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। मरियम औरंगजेब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, लैब आउटसोर्स होंगी तो काम में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला का दौरा हम होगा, डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगे। हमें वो हकूक नहीं दिए, उसकी वजह शायद हमारी अपनी कमजोरी होगी, क्योंकि हर चीज को किसी और पे डालना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। हक दोगे नहीं तो इंशाल्लाह फिर हम लेंगे, और हमने उसका ऐलान भी किया हुआ है। एक आवाज बनकर अपना ये आईनी हक इसलिए लेना है कि ये पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, इसके लिए हमारी कुर्बानियां हैं, और अगर कोई हमें पीछे धकेलेगा तो हम उतना ही आगे जोर लगा के इंशाल्लाह आगे आएंगे। मकसद पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती है, मकसद पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत है, मकसद पाकिस्तान में इंसानी हकूक हैं, और मकसद पाकिस्तान में वो हकूक जो रियासत ने वादा किया है अपनी अवाम के साथ, अपने शहरियों के साथ, उनको हासिल करना है। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होंगे, बाहर नहीं। हर किसी को मुतमईन करना हमारे बस में नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की दो टोक गुफ्तगू। कहा, मसला ये है बयान कोई देता है और तशरीह कोई और करता है। जो बयान देता है वही तशरीह करे तो बेहतर है। गैर कानूनी कानकुनी के खिलाफ मशीनें जब्त होंगी, किसी को अपने हकूक नहीं खाने देंगे। आइन ने सूबे की आवाम को जो हक दिया है वो देंगे। मर्दान में अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बानी PTI सियासी जमातों से बात करने को तैयार हों तो मामला हल हो सकेगा। बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को पहले भी तैयार थे। राना सनाउल्लाह की जाती उम्रा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब का सिंध का पानी चुराने का कोई इरादा नहीं। पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया पानी की तकसीम का मामला इफ़हाम तफहीम से हल होगा। उधर वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की PTI पर तनकीद। कहा, माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशारी टोला बास नहीं आया। मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई, ना अब होगी। बानी ने कहा था, कौमी मफाद में कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूँ। सलमान अकरम राजा के बानी से मुलाकात के मुताल्लिक कमेंट्स ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं, बानी PTI ने मुलाकात वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत की है। बानी की ऐसी आदत नहीं किसी से मिलने से इनकार करें। बानी से मुलाकात का हर एक को हक है, कभी ऐसा नहीं किया ये अडियाला जेल जाएगा और ये नहीं। मोटरवेज की तामीर के लिए सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। लिखा, हैदराबाद मोटरवेज की जल्द तामीर मेरी ज़ाती दिलचस्पी है। हैदराबाद और सखर मोटरवेज को जल्द PSTP का हिस्सा बनाया जाएगा। मोटरवेज की तामीर जल्द शुरू करेंगे। नेशनल पार्टी के वफ़द की साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में नवाज शरीफ से मुलाकात में ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, एहसन इकबाल, अवैस लगारी की शिरकत। मुलाकात के बाद ख्वाजा साद रफीक बोले, नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में अमन, तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ का किरदार बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मस्तूंग में BNP का धरना जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लगपास आमद। सरदार अख्तर बेंगल से 1-on-1 मुलाकात। सरबराह BNP कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ज़ाती हैसियत में आए थे।
अंडरपास पुल बनाने के लिए 2 या 3 शिफ्टों में काम किया जाता है, स्कूल के लिए क्यों नहीं? केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में केपी में 2005 के ज़लज़ले से मुतासिर स्कूल्स की बहाली के केस की समाअत। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर अमूर की अंजामदही होना चाहिए। सेक्रेटरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, ज़लज़ले से 3000 से ज़ायद स्कूल्स मुतासिर, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। सेक्रेटरी खजाना बोले, 4 अप्रैल को सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद फंड्स दिए जा चुके, स्कूल्स की बहाली के लिए मुकम्मल प्लान तलब। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो उसमें मसला क्या है? जो इदारा खुद शिकायत कुनंदा कैसे केस सुन सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। कहा, अपील की बात इसलिए कर रहे हैं, ये बुनियादी हक है। अटॉर्नी जनरल बोले, अपील पर फैसले तक सजाए मौत पर अमल नहीं होता, हमने मिलकर जुडिशल सिस्टम को ठीक करना है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आज आखिरी रोज। रिकॉर्डिक माइनिंग के नुमाइंदे रसल हावा डाउन का मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इज़हार ख्याल कहा। रिकॉर्डिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। 2 रोज़ा फोरम में अमरीका, रूस, चीन और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक हुए। वर्किंग ग्रुप के इजलास में याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम के आसार नुमायां। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी, पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को भी सराहा। 2026 में पाकिस्तान की शरह नमू 3% तक पहुँचने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारी में इजाफे से माशी सरगर्मियों में बेहतरी आई। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम के लिए एक और खुशखबरी। कौमी एयरलाइन को दहाइयों के खसारे के बाद मुनाफा, बड़ी तब्दीली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, बानी PTI ने PIA तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कर्ज आसमान तक पहुँच गया। यूरोप और बरतानिया के रूट बंद, लाजवाब परवाज के सापारीना बन गई थी। शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली, यूरोपीय रूट बहाल हुए। बरतानिया की बहाली ज्यादा दूर नहीं, कई बरस बाद PIA अरबों का मुनाफा बख्श इदारा बन गया। कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड पाकिस्तान में सोने तांबे के ज़खायर निकालने को तैयार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरिक गोल्ड कंपनी रिकॉर्डिक मंसूबे पर $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, बाकी 50% हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान का होगा। कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवा बरस काम शुरू हो जाएगा। पहली पैदावार 2028 में मुतवक्के है। रेलवे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। ML1 और 2B बनाएंगे, इससे इनकार नहीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है फ्रेट ट्रेन की तादाद 1 साल में डबल कर दें। कल मरियम औरंगजेब से तवील मीटिंग हुई, बहुत से टारगेट सेट किए। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मेडिकल सिटी अथॉरिटी का क़याम की भी असूली मंजूरी। टेक्सास, जद्दा, दोहा की तर्ज पर लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सिटी कायम किया जाएगा। मरियम नवाज की मेडिकल सिटी लाहौर के लिए मुनासिब मकाम पर अराज़ी मुख्तस करने की हिदायत। कल और परसों लाहौर समेत पंजाब के बास अजला में बादल दाखिल होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई शहरों में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा। दिन की तरह अब रात में भी गर्मी बढ़ने लगी।
पंजाब में हीट वेव का खतरा, स्कूलों के औकात कार में रद्द-बदल की तजवीज़। ज़्यादा गर्मी की सूरत में जल्द मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान किया जाए। PDM में पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक स्कूल और कॉलेज में बिला तातुल साफ और ठंडे पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर, पाकिस्तान ने आयरलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। आयरलैंड की टीम 218 रन के ताक़ुब में 179 रन पर ढेर। पाकिस्तान विमेंस ने पहले खेलते हुए 218 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की डियाना बेग की 4 विकेटें। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को 11 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज विमेंस टीम 47वें ओवर में 233 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड ने पहले खेलते हुए 45 ओवर्स में 244 रन बनाए थे। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन एक्सप्रेस न्यूज ने यूनुस खान की खिदमात हासिल कर ली। मैचेस पर दिलचस्प तबसरे होंगे, खिलाड़ियों की कारकर्दगी की भी निशानदही करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात में सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। हाफिज नईम का कहना है फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत का मसला है। गज़ा में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी हो रही है, अब भी वक्त है सब मिलकर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें। और फिल्म और टीवी की मारूफ अदाकारा समीना पीरजादा के किरदार यादगार। परस्तार आज उनकी सालगिरह नहीं भूले।